नमस्कार साथियों। इस वक्त मैं आपके सामने लाइव हूँ इस मसले को लेकर के। आप जानते हैं कि आज उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चर्चित कोई बात है, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चर्चित कोई चीज़ है तो वो बिहार दिवस है। अचानक से उत्तराखंड की राजनीति की चर्चा का केंद्र बिंदु हो गया बिहार दिवस, और उसको लेकर के तमाम तरह की बातें तमाम तरह के लोग कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि इसको थोड़ा सही परिप्रेक्ष्य में समझने की ज़रूरत है कि इसका ठीक ठीक परिप्रेक्ष्य क्या है। इसमें यदि इसको समझेंगे तो मेरा ख्याल से थोड़ा सहूलियत होगी। अन्यथा तो लोग जैसा करके इसको समझ रहे हैं, जैसा करके देख रहे हैं, तो वो कोई बहुत मददगार बात नहीं है, बहुत कोई हेल्पफुल लोगों को होने नहीं जा रहा है। इसलिए ये निवेदन है कि उसको थोड़ा सही संदर्भ में, सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए मैं आप सब साथियों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो पूरी बहस यदि राज्य में इस बात पर केंद्रित हो गई कि भाई बिहार दिवस उत्तराखंड में क्यों होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और तमाम सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष के नेतागण भी जैसी प्रतिक्रिया उस पर कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। और पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि लोग एक तरह से जो भी टिप्पणी करते हैं तो वो भाजपाई दायरे में ही ज़्यादा होता है, भाजपाई दायरे में ही लोग चीज़ों को समझते हैं। तो बहरहाल ये जो बिहार दिवस की रार है, या बिहार दिवस के नाम पर उत्तराखंड में भी थोड़ी रार हुई है, तो इस रार पर थोड़ा बात करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि भाई एक तो यहाँ राज्य के भीतर ऐसे हालात पैदा हुए हैं जिसके बीच में लोगों के बीच में बंटवारे की खाई थोड़ा और ज़्यादा चौड़ी करने की कोशिश हुई है। पहले भी भाजपा का शासन है तो भाजपा तो विभाजन की राजनीति पर ही जिंदा रहती है। लोगों के बीच में फूट डालने की राजनीति के जरिए ही भाजपा का काम चलता है। लोगों की एकजुटता हो तो भाजपा की राजनीति खत्म हो जाएगी, भाजपा की राजनीति बंद हो जाएगी। तो बहरहाल अब तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही थी, वो प्रकारांतर से चली रही है, पीछे पीछे बैकग्राउंड में वो है, और जब चाहेंगे तो तब वो उसको सामने ले आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ पहाड़ मैदान की राजनीति भी बड़ी तेज हुई है, और उसको लेकर के कुछ लोगों को तो लगता है कि उनकी राजनीति उसी से चलेगी, वो उसी से लाइमलाइट में रहेंगे। लिहाजा वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि उसको कायम रखा जाए, उसको बनाए रखा जाए। और ऐसे लोग दोनों तरफ मौजूद हैं, एक तरफ नहीं, दोनों ही तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं। और उसके बीच में ये अचानक से यहाँ भाजपा की सरकार ने घोषणा कर दी, या भाजपा ने घोषणा कर दी कि 9 दिन का बिहार दिवस मनाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहली बात समझने की यह है कि ये 9 दिन का बिहार दिवस मनाने का ऐलान कोई धाकड़ धामी और आंदोलनकारी लोगों को सड़क छाप कहने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का आइडिया नहीं है, बल्कि ये उनसे ऊपर। कई बार लोगों को ये गलतफहमी होती है कि नीचे थोड़ा खराब लोग हैं, ऊपर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे ऊपर जो उनसे बड़े वाले हैं, ये उनका ही आइडिया है, ये उन्होंने भेजा है। और इस सिलसिले में पता नहीं, इस गूगल के ज़माने में, और आजकल तो ग्रोक का भी ज़माना है, तो उस गूगल और ग्रोक के ज़माने में भी कैसे सूचनाएं इतनी कम हैं कि लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन इस सिलसिले में ये जानना दिलचस्प है कि भाजपा ऐसे आयोजन सिर्फ उत्तराखंड में नहीं कर रही है, भाजपा ऐसा आयोजन पूरे देश के भीतर कर रही है। एक अंग्रेजी अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, और इंडियन एक्सप्रेस में 20 मार्च को विकास पाठक की एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि भाजपा देश में कहां कहां ये बिहार दिवस के आयोजन करने वाली है। तो बिहार दिवस के आयोजन देश के तमाम राज्यों में हो रहे हैं, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यक्रमों की संख्या की योजना भी उन्होंने बनाई है। जैसे झारखंड में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में भाजपा ने योजना बनाई है कि इन राज्यों में 7-7 कार्यक्रम बिहार दिवस के करने हैं। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में 6-6 कार्यक्रम करने की योजना भाजपा ने बनाई है बिहार दिवस के।
दिल्ली में 5 कार्यक्रम बिहार दिवस के भाजपा करने जा रही है। असम में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में 2-2 कार्यक्रम किए जाएंगे। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, वही तमिलनाडु जिसके सांसदों को अभी कुछ दिन पहले लोकसभा के भीतर भाजपा के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अनसिविलाइज्ड कहा, असभ्य कहा। तो उस तमिलनाडु में भी और केरला में भी, जहां को प्रधानमंत्री एक बार पिछले चुनाव में सोमालिया घोषित कर चुके हैं, उस केरला में भी, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला में भाजपा एक-एक कार्यक्रम पूरे देश में इस तरह से अलग अलग राज्यों में बिहार दिवस के कार्यक्रम करने जा रही है। अब ये और भाजपा की योजना है कि ऐसे हर कार्यक्रम में कम से कम 500 लोग इकट्ठा हों, 500 लोग, 500 बिहार के लोग आए ऐसे हर कार्यक्रम में। उनकी योजना यह भी है कि बिहार की 50 फैमिलियों पर, 50 परिवारों पर एक प्रभारी नियुक्त किया जाए। तो क्या ऐसा हो गया कि भाजपा को बिहार से इतना प्रेम हो गया है कि वो उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, आसाम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, सब जगह बिहार दिवस मना रही है? इतना प्रेम उसको हो गया है बिहार से? क्या वाकई ऐसी बात है? तो भाजपा को किसी राज्य से, किसी विचार से, किसी वाद से कोई प्रेम नहीं है। भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी का अगर किसी चीज से कोई प्रेम है तो वो है चुनाव। वो हर हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं। और ये बिहार दिवस के पीछे भी असल में चुनाव ही है, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाला है। और पूरे देश में, ये भाजपा का ही आकलन है कि पूरे देश में 2 करोड़ प्रवासी बिहारी लोग हैं। इन प्रवासी बिहारियों में से बहुत सारे वोट डालने जाते हैं, भाजपा चाहती है कि उनको वोट डालने के लिए भेजा जाए। तो उत्तराखंड में या देश के किसी राज्य में जब वो बिहार दिवस मना रहे हैं तो उनका आपसे कोई लेना देना नहीं, उत्तराखंड के लोगों से कोई लेना देना नहीं। उनका लेना देना है कि भाई ये बिहारियों को वोट डालने के लिए वहां ले जाना है। तो एक तरह से बिहार के चुनाव प्रचार को भाजपा पूरे देश के पैमाने पर करना चाहती है। अब ये सवाल है कि आखिरकार भाजपा का ये जो बिहार प्रेम है या जो ये बिहार के चुनाव प्रचार को वो पूरे देश में ले आई है, तो उसका इरादा क्या है? वो चाहती है कि बिहार की सत्ता पर उसका कब्जा हो, बिहार की सत्ता में वो जाकर के बैठे। अभी भी वो सत्ता में है, पिछले 20 सालों से वो सत्ता में है। थोड़ी सी अवधि बीच में से कम कर लीजिए तो बिहार की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार के कंधे पर बैठ करके वो सत्ता में सवार है। अब नीतीश कुमार जी की जो हालत हो गई है वो आप देख सकते हैं। कल परसों ही तो उनका राष्ट्रगान के समय का एक वीडियो आया है जिसमें उनको हिलते डुलते, नमस्कार करते, सब कुछ करते राष्ट्रगान के बीच में उनको आप देख सकते हैं। तो उनकी जो हालत है, और भाजपा का इरादा भी जो होगा वो एक तरह से नीतीश कुमार का वो एकनाथ शिंदे करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि नीतीश कुमार को भी एकनाथ शिंदे की तरह ठिकाने लगा दिया जाए और उससे भी ज्यादा ठिकाने लगा दिया जाए। तो इसलिए भाजपा का ये विचार है। लेकिन इसके बीच में ये सवाल, असल में सवाल ये नहीं है कि आप हमारे यहां बिहार दिवस क्यों कर रहे हो। सवाल ये है कि आपने उन बिहार के लोगों को दिया क्या? आप कह रहे हो भाई 2 करोड़ बिहारी हैं जो पूरे देश में प्रवासी हैं, और वो क्या करते हैं वो बिहार के लोग? तो वो सब जगह मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। क्यों? देश के कोने कोने में इतने बिहार के लोग क्यों हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं? क्योंकि अपने राज्य के भीतर रोजगार के साधन नहीं है, शिक्षा के साधन नहीं है, ऐसी स्थितियां नहीं है कि वहां रोजगार के अवसर पैदा हों। तो इसलिए उन बिहार के लोगों को पूरे देश में पलायन करके जाना पड़ता है। उस पलायन की मार झेलते हैं, बहुत खराब वर्किंग कंडीशंस झेलते हैं, कई बार उत्पीड़न भी झेलते हैं, कई बार मारे भी जाते हैं, सिर्फ श्रम करने के लिए मारे जाते हैं। और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए जिम्मेदार है नीतीश कुमार, क्योंकि पिछले 20 साल से सत्ता में है। और इसके लिए जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी, जो नीतीश जी के कंधे पर सवार होकर के वहां की सत्ता का सुख भोग रही है। आप समझिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार की सरकार में। और अब जब यह सरकार का कार्यकाल खत्म होने पर आ गया है
अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, लेकिन फरवरी के महीने में बिहार में भाजपा के 7 नेताओं को मंत्री बनाया गया है और ये बिहारी पूरे देश में उनकी ये दुर्दशा है, उनकी ये बुरी हालत कर दी गई है। तो भाजपा से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये जो बिहार दिवस आप मना रहे हो और ये जो बिहारियों की संख्या आप गिन रहे हो, ये बिहारी पूरे देश में पलायन करने को मजबूर क्यों हैं? क्योंकि भाजपा ने उस बिहार की दुर्दशा कर दी है नीतीश कुमार के साथ मिलकर के। नीति आयोग ने 2023-24 का SDGI इंडेक्स जारी किया, यानी सतत विकास का सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया और बिहार उस सतत विकास के सूचकांक में सबसे आखिरी नंबर पर आने वाला प्रदेश था। यह कब हो रहा है? जब डबल इंजन की सरकार है। आपके हमारे राज्य में जैसी डबल इंजन की सरकार है वैसे ही बिहार में भी है। दिल्ली और पटना का इंजन एक है, यहां भी दिल्ली और देहरादून का इंजन जुड़ा हुआ है, तो वैसे ही डबल इंजन का नारा वहां भी है। तो वहां सतत विकास के सूचकांक में, भारत सरकार के नीति आयोग के सतत विकास के सूचकांक में बिहार सबसे फिसड्डी है भाजपा और नीतीश कुमार जी के राज में। 2022-23 में एक जाति आधारित गणना बिहार में हुई और सामाजिक सर्वेक्षण हुआ और उसमें देखिए जो गरीबी का आंकड़ा सामने आया, तो आप समझिए कि 34.14% लोग हैं जो 6,000 रुपए से कम पर जिंदा हैं। 6,000 रुपया से कम आमदनी पर बिहार में 34.14% लोग हैं। 10,000 तक यह आंकड़ा होगा तो 29.1% इसमें और जुड़ जाएगा, है ना। 3 में से 2 परिवार हैं जो 10,000 रुपया से कम आमदनी पर जिंदा हैं। बिहार में SC, ST, OBC की जनसंख्या है 85% और सरकारी नौकरियों में उनका शेयर कितना है? 1.57, 1.57%। ये बिहार की हालत है। हम सब जानते हैं 2018 में बिहार में एक मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड हुआ और उसमें 42 लड़कियां उस शेल्टर होम में रहती थी, जिसमें पाया गया कि 34 से ज्यादा लड़कियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ, उनका यौन शोषण, उनका यौन उत्पीड़न हुआ और पूरे देश में इसको लेकर के हल्ला हुआ। लेकिन उसके बाद भी महिलाओं पर, लड़कियों पर दमन उत्पीड़न का सिलसिला रुका नहीं, बल्कि आज ही यह खबर है कि सीवान के शेल्टर होम से 13 लड़कियां भाग गई हैं और वहां जब हमारी पार्टी CPI-ML की टीम गई है तो वहां के सिटिंग MLA हैं कॉमरेड अमरजीत कुशवाहा, पूर्व विधायक हैं कॉमरेड अमरनाथ यादव, और उनके साथ भाकपा माले की टीम गई है तो उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो ये क्राइम जो वहां है, होली के दौर में ही जितना अपराध हुआ है, होली के दिन ही, वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला है। तो ये सब जो बात है असल में, तो बिहार को भाजपा ने और नीतीश कुमार जी ने मिलकर के ऐसी हालत में छोड़ दिया है और बिहार को तबाह करके, बिहार की बर्बादी की नींव पर खड़े होकर के जब बिहार को उन्होंने बर्बाद किया, तबाह किया, उसके बाद वो चाहते हैं कि पूरे देश में बिहार की तबाही का जश्न मनाया जाए। तो हम किसके साथ खड़े होंगे? ये जो बिहार के खिलाफ खड़े होंगे कि बिहार के साथ खड़े होंगे? बिहार के साथ और बिहार के खिलाफ का मसला नहीं है। बिहार में जो लुट रहा है, जो पिट रहा है, जिसका रोजगार छीना जा रहा है, जिसके संसाधन छीने जा रहे हैं, वो और हम एक जैसे हैं। हमारा भी रोजगार छिन रहा है, हमारे भी संसाधन छिन रहे हैं, हमारे भी जल जंगल जमीन को भाजपा ने कॉरपोरेटों के हवाले कर दिया, उसकी लूट भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बिहार में भी वो यही कर रही है। बिहार में भी वो ऐसा ही करना चाहती है। इसलिए इस पूरी बहस को उत्तराखंड बनाम बिहार की तरफ नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि बिहार में भी भाजपा की लूट और उत्तराखंड में भी भाजपा की लूट के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और किसी कीमत पर हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी कीमत पर बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का जो योजना भारतीय जनता पार्टी ने यहां से शुरू की है, पूरे देश में शुरू की है। मैंने आपको शुरू में बताया कि पूरे देश में कहां कहां वो कितने आयोजन करने वाले हैं, कितने कार्यक्रम करने वाले हैं, और उनका कोई दूसरा मकसद नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के अलावा कोई दूसरा मकसद है ही नहीं। इसीलिए आप देखिए, आप सोचिए तो 10 साल से मोदी जी सत्ता में हैं, 20 बरस से वहां डबल इंजन की सरकार चल रही है। आपने इससे पहले कब सुना कि बिहार दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है? तो इससे पहले हमने नहीं सुना कि बिहार दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है या किसी भी राज्य का दिवस पूरे देश
में मनाया जा रहा है, हमने आज तक नहीं सुना। इस बार क्यों? इस बार इसलिए क्योंकि चुनाव होने वाला है। बहुत सीधी सी बात है। तो ये सब कुछ चुनाव केंद्रित है, सब कुछ चुनाव के लिए किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल भी एक तरह से लोगों के भीतर फूट डालने के लिए किया जा रहा है। वहां भी जो उत्पीड़ित है, जो लुट रहा है, जो पिट रहा है, जिसके रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं, जो दमन उत्पीड़न का शिकार है, हम उसके साथ हैं। उत्तराखंड में भी जो दमन उत्पीड़न का शिकार हैं, जिसके संसाधनों की लूट हो रही है, जिसके रोजगार के अवसरों की लूट हो रही है, हम उसके साथ हैं। जो विभाजन पैदा करने वाले लोग हैं, जो बंटवारा पैदा करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ खड़ा हुआ जाना चाहिए। तो हम कैसे एकता बनाएंगे और कैसे संघर्ष करेंगे, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आजकल लगता है कि दृष्टि यहीं पर गड़बड़ा जा रही है। हमको किसके पक्ष में खड़े होना है और किसके खिलाफ खड़े होना है। बहुतेरी बार हम जिसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, विचारधारा में पता चल रहा है कि हम उसी के साथ खड़े हैं। वैचारिक रूप से हम में और उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये इनकी कट्टरता और उनकी कट्टरता में कंपटीशन होगा। आप कहेंगे वो कट्टर हैं, वो कहेंगे ये कट्टर हैं। दोनों की कट्टरता, दोनों का एक तरह का शॉविनिज्म एक दूसरे के काम आएगा। तो अंध क्षेत्रीयतावाद में नहीं फंस करके, बल्कि भाजपा का जो ये डिजाइन है, भाजपा जो इस तरह से सिर्फ लोगों को चुनाव के नाम पर इस्तेमाल करना चाहती है, चुनाव के नाम पर उनकी भावनाओं का दोहन करना चाहती है। आप बताइए, तो 2 करोड़ बिहारी लोग पूरे देश में हैं और भाजपा और जदयू की वजह से हैं, क्योंकि वहां रोजगार के अवसर नहीं है। पिछली बार जब चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि यहां फैक्ट्रियां इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि समंदर बड़ा दूर है यहां से। तो अजीबोगरीब किस्म के तर्क। तो इसलिए मैं ये सिर्फ निवेदन ये करना चाहता हूं आप तमाम साथियों से, तमाम लोगों से, उत्तराखंड के लोगों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि असल में इसको उत्तराखंड बनाम बिहार नहीं बनाना चाहिए। इसको भाजपा के षड्यंत्र के रूप में देखना चाहिए कि भाजपा कैसे यहां भी लोगों को ठगती है, उनकी भावनाओं का दोहन करती है, और भाजपा कैसे बिहार के लोगों का दोहन करना चाहती है पूरे देश के भीतर कार्यक्रम आयोजित करके। जिन लोगों को आपने अपने राज्य से दरबदर पलायन करके बाहर जाने के लिए मजबूर किया, पलायन हमारा भी सवाल है, तो जिन लोगों को आपने पलायन करने के लिए मजबूर किया, सरकार की, वहां भाजपा और जदयू की सरकार की नीतियों के चलते लोग पलायन करने को विवश हुए, उनका पलायन रोकने का कोई इंतजाम नहीं हुआ, और आप चाहते हैं कि उन्हीं का उत्सव मनाया जाए। तो ये तो बड़ा अजीब है, तो बहुत ही विचित्र है। इसलिए ये निवेदन करते हुए, बहुत ज्यादा बात इसमें कहने की नहीं है, लेकिन इतना जरूर निवेदन करते हुए कि हमको इस बात को समझना चाहिए कि एक तरह से ये उत्तराखंड को ठगने छलने का जो सिलसिला है, बिहार को भी उत्तराखंड में आकर के ठगने की कोशिश हो रही है। बिहार के गरीबों को, बिहार के मजदूरों को, बिहार के मेहनत करने वाले लोगों को भी उत्तराखंड में कैसे ठगेंगे, उनको देश के दूसरे प्रांतों में कैसे ठगेंगे, इसका इंतजाम भाजपा कर रही है। तो इसलिए इसमें पहचानना बिहार और उत्तराखंड नहीं है, इसमें भाजपा के असली चेहरे को पहचानना है, भाजपा के असली चेहरे की शिनाख्त करनी है। इतना निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। इसे गंभीरतापूर्वक तमाम लोग समझेंगे, उत्तराखंड में भी लोग इस बात को समझेंगे कि ये क्या किया जा रहा है, क्या करने की कोशिश उनके साथ की जा रही है। इस उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद।